इस वीडियो में हम पिछले लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे फाइंड करते हैं यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी। इसको सिंपली वी से ही डिनोट किया हुआ। जनरली जब हम वर्ड एवरेज यूज करते हैं तो एवरेज का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो उन चीज़ों का अगर हमने उन कंपोनेंट्स का हमने एवरेज निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स गिवन हैं उन सब का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, है ना। तो इसी तरह से ही हम यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और इधर हमारी स्पीड है। तो अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर जीरो है और इधर वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है और वी हैव इनफाइनाइट वैल्यू, तो जो स्पीड है ये वाली जो हमारे पास, इसकी वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो रही है इंक्रीज, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वैल्यू जीरो होगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी और बहुत ही सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी वैल्यू एवरेज होगी, जैसे कि जिसके अकॉर्डिंग हम पिछली बार मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएशन है वेलोसिटी की वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे इस केस में, हम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितनी स्पीड की वैल्यूज हैं अगर हम उन सबको सम कर दें और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू समेशन। समेशन क्या है, समेशन को हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे पास बहुत छोटे छोटे वैल्यूज हैं ओवर द एंटायर रेंज, हम क्या करेंगे इन सब वैल्यूज का इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे हम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक और हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है सी की, ठीक है। और सी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एन, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो n है। तो इस इंटीग्रेशन को, इस समेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं n के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज हम करने वाले हैं। इस चीज को थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा जीरो टू इन्फिनिटी सी डी एन बाई एन, ठीक है। ये हमारे पास फिर से प्रीवियस इक्वेशन जैसी टर्म बन गई है। हम यहाँ पे फिर से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन लगा देंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या थी, 1/n dn by dc is equal to 4 pi m upon 2 pi rt raised to the power 3 by 2 exponential of minus mc square upon 2 rt into c square। ये हमारे पास इक्वेशन थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें हमें चाहिए dn by n, तो ये dc अगर हम उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे, substituting the value of dn by n from Maxwell distribution equation, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, v इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी c इंटू, बाकी पूरी टर्म इसी तरह से आएगी 4 पाई m अपॉन 2 पाई rt raised to the power 3 by 2 exponential of mc square upon 2 rt c square और साथ में ये dc, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये c है, ये c स्क्वायर है, इसको कंपाइल करेंगे c क्यूब बन जाएगा और फिर से एक पर्टिकुलर गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ये टर्म हमारी फिर से क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 4 पाई m अपॉन 2 पाई rt रेज टू द पावर 3 by 2, ये हमारे पास कांस्टेंट है और अंदर बचेगा जीरो से लेके इन्फिनिटी पे c क्यूब ये वाला डॉट
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2r t dc। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारी कांस्टेंट है, मेन हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन अलग से कर देते हैं और यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अलग से। सी क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ एम सी स्क्वायर अपॉन 2r t dc, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करना है वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल की टर्म जो है वो काफ़ी बड़ी है। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टर्म्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट m अपॉन 2r t ये चीज़ जो है, ठीक है, सी को छोड़ के क्योंकि वो वेरिएबल है, इज इक्वल टू ए, ये हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, ए जो है हमारा कोई कांस्टेंट है, हम जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी सी क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए सी स्क्वायर डी सी, ये हो गया, ठीक है। अब फिर से ये एक्सपोनेंशियल जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास x जो है वो ए सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व कर लें तो हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू x अपॉन ए आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 2c और c का दोबारा से dc, ठीक। तो इन चीज़ों का हम यूज़ आगे इस इक्वेशन में करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे dc है तो हम यहाँ से dc की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dc की वैल्यू हमारे पास आएगी dx अपॉन 2ac, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी रेस्ट पावर 3/2 और 0 से लेके इन्फिनिटी सी क्यूब। अब एक्सपोनेंशियल जो है ये वाला हमारे पास जो a था, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए सी स्क्वायर हमने क्या ले लिया अभी, x ले लिया ना, तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स डॉट, अब dc जो था dc की जगह पे dx बाई 2ac। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 2a तो हमारा कांस्टेंट है, एक जो है वो c हमारा कैंसिल हो रहा है यहाँ से। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, इसको हम आगे ऊपर लिखते हैं चल के, v इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ c स्क्वायर हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस x हो गया, और हाँ ये हमारा जो 2a था इसको भी अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास 2a इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब x की जगह पे साथ पे आ गया dx। अब हम इसमें फिर से इक्वेशन का यूज करते हैं ये वाली का, यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए था, तो हम यहाँ पे वो फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिर्फ इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इन्फिनिटी सी स्क्वायर की जगह पे आ गया हमारे पास एक्स अपॉन ए एक्सपोनेंशियल ऑफ e माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो है ये अगेन कांस्टेंट है, हम इसको फिर से बाहर निकाल लेते हैं अगर, तो हमारे पास ये बाहर वाली साइड पे a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा x e रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं दोबारा से 2, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो 2 पाई a स्क्वायर m अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2 और यहाँ पे हमारे पास बचा x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब हम इसकी इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली हम इसके साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको साइड बाय साइड करते हैं हम, 0 टू इन्फिनिटी x e माइनस एक्स डी एक्स,
ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बाय पार्ट्स का। तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ए बी डी सी, अगर हम जैसे सी की विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो अगर ए बी डी सी करते हैं तो इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन ऑफ बी डी सी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगी इसकी फर्स्ट फंक्शन की, और साथ में इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी सेकंड की। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसकी दोबारा से हमारे पास इंटीग्रेशन होगी, तो वो हो जाएगी डी सी। ठीक है, इस तरह से। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक जो है वो पहले आएगा एक्सपोनेंशियल से। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एल्जेब्रिक है ये वाला, इसको हम पहले कंसिडर करेंगे और ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, मीन्स ये हमारा ए होगा, ये जैसे हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो एल्जेब्रिक है वो फर्स्ट फंक्शन आएगा और दूसरा सेकंड फंक्शन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो फर्स्ट हमारा हो गया x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर माइनस x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये है हमारे पास dx बाई dx हो गया। ठीक है, और फिर से उसके बाद आएगी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, यानी कि e रेज टू पावर माइनस x dx और होल का dx, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट वैसे ही रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है इस चीज की, अब इसका फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ e एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x dx जो होती है, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x। ठीक है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन है, हम यही चीज वहां पे लगा देंगे। तो हमारे पास बचेगा x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x माइनस, अब पूरी टर्म, अच्छा इसका जो था हमारे पास लिमिट वो लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी लिमिट अभी भी 0 से इन्फिनिटी ऐसे ही है, ये हमारे पास 1 हो गया, और इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने करी वो है माइनस ई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ठीक है, फिर से dx आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसकी लिमिट अलग हो गई, और इसको दोबारा से करेंगे तो माइनस और फिर से ये माइनस, तो ये हमारा प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स हो गया। इंटीग्रेशन करने के बाद 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट आ गई। तो अब जब लिमिट लगाएंगे तो क्या होता है हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आएगी अगर हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस, अब ये x की जगह पे 0 हो गया तो पूरी टर्म 0 हो गई। ठीक है, अब ये माइनस ऐसे ही आ गया, सेम यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल अपर लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी और माइनस लोअर लिमिट करनी है तो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 0। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है दैट इज 0, तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो गई। 0 माइनस, अब ये चीज जो है हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, 0 माइनस और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा 1, मीन्स कि ये जो हमारी पूरी टर्म है इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास आया वो आया 1। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू 2 पाई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर m अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2, और इसकी जगह पे आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी उसको हम वापस फिल करेंगे। तो a की वैल्यू जो थी हमारे पास m अपॉन 2 आर टी थी, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन m अपॉन 2 आर टी, ये a स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, m अपॉन 2 पाई आर टी, इसका रेज टू पावर 3/2 हो गया। अब हमने धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट वैल्यू जो है वो आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो 3/2 है इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई ए
यहाँ पे m स्क्वायर है, ठीक है, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा 4RT स्क्वायर। ये 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, RT स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया, और साथ में ये वाला m। अच्छा, अब ये जो m है 3/2 है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करके लिख लेते हैं m डॉट m, ठीक है। जब ये बेस सेम होंगे, पावर्स ऐड होंगी, तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे 2πRT, ये भी 3/2 है, तो इसकी एक बार पावर 1/2 और साथ में हम एक बार क्या लिखेंगे 2πRT, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक m यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये RT का स्क्वायर यहाँ से एक RT कैंसिल हो रहा है, 2π यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। जो चीज हमारे पास बचती है हम वो लिख लेते हैं उसके बाद 4RT, m बच गया 1/2। अच्छा, ये m/2 है तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डॉट m -1, ठीक है। हम इसको सबको कंपाइल कर लेते हैं साथ साथ ही। यहाँ पे आपके पास 2π बचा, 2π और इसकी पावर है 1/2, और जो RT था, ये देखो यहाँ पे RT 1 बचा था, यहाँ पे RT -1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं RT 1 और RT -1/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। ये हमारे पास बच गया 4, RT कंबाइन कर दो, ये बन गया RT 1/2, m की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1/2, अब ये माइनस में आई है, ठीक है, और 2π 1/2। हमारे पास सिर्फ m डिनोमिनेटर में जा रहा है, इसको बस हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको आगे चेंज कर देते हैं हम। तो जैसे ये है हमारे पास 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 1/2, 4 1/2, ठीक है ना। और हमारे पास RT जो है उसकी पावर 1/2 हो गई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 1/2, पाई 1/2, और ये जो है m, ये 1/2। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये देखो, ये हमारे पास 4 × 4 रूट में हो गया, तो ये हमारा रूट में 2 है, तो ये अंदर ही अंदर कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 2 हो जाएगा तो 2 8 हो जाएगा। ये हमारे पास बच गया √8 √RT, और नीचे क्या है √π और √m। तो ये सारा रूट कंपाइल कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8RT/πm होल अंडर द रूट। ये v की वैल्यू यहाँ से चल रही थी, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन जो आ गया, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। आई होप स्टेप्स थोड़े लंबे हैं, बट ये है कि मैंने अपनी तरफ से हर स्टेप को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, तो हर फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बता दिया कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई किया, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एवरेज वेलोसिटी का। इसके बाद हमारे पास एक बचता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव करके बता दूंगी।